हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने समझा था फॉर लूप क्या होता है। उससे पहले हम लोग समझे थे कि इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है। उससे पहले हम लोग समझे थे मैसेज बॉक्स इनपुट बॉक्स क्या होता है। आज हम लोग समझने वाले हैं डू व्हाइल लूप क्या होता है। जैसे फॉर लूप का क्या था ना, सिंटैक्स था कि फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10। मतलब कि स्टार्ट हम डिफाइन कर दिए, एंड डिफाइन कर दिए, लेकिन व्हाट इफ आपको एंड नहीं पता। आपको पता ही नहीं कि 10 बार रन करेगा, 5 बार रन करेगा, 3 बार रन करेगा, 50 बार रन करेगा। उस केसेस में आप क्या करेंगे? उस केसेस के लिए है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या करता है? आपका लूप मतलब आपका कोड तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक आपका जो भी स्पेसिफाइड कंडीशन होगा, जो भी हम कंडीशन देंगे उसके बेसिस पे जब तक वो ट्रू इवेल्युएट कर रहा है तब तक वो चलेगा। मतलब हम एग्जांपल से समझेंगे। तो उसका सिंटैक्स कैसा होता है? दो सिंटैक्स होता है, एक होता है पोस्ट, एक होता है प्री। ठीक है। तो पोस्ट मतलब कि डू मेरा जो भी कोड होगा, उसके बाद लूप, वाइल और इसका कंडीशन। ये जो लूप है ना, वो एक बार जरूर रन करेगा। ठीक है। क्योंकि क्यों क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे डू लिखे, कोई कंडीशन नहीं दिए, बोले कोड एग्जीक्यूट कर दो, तो एक बार तो जरूर रन होगा। अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तब भी एक बार रन करेगा। अगर करता है तो जब तक वो ट्रू है तब तक रन करेगा। ठीक है, ये हो गया पोस्ट। प्री क्या होता है? प्री होता है डू वाइल कंडीशन कोड लूप। तो ये तभी रन करेगा जब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। चलिए एक एग्जांपल से आप समझते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ऑल्ट F11 क्लिक करिए। ठीक है। ऑल्ट F11 इंसर्ट न्यू मॉड्यूल। ठीक है। एक मिनट, हम लोग एक काम करते हैं। सबसे पहले पोस्ट समझते हैं। तो सब लेट्स सपोज बेसिक। जैसे लास्ट टाइम क्या कहते हैं, काउंट। सबसे पहले हम लोग काउंटर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं एज इंटीजर। ठीक है। अब काउंटर को सेट कर देते हैं इक्वल टू 1। डू। अब मेरा क्या करना है ना, हम लोग इनिशियली बात किए थे कि हम लोग का एक डीबग विंडो होता है। ठीक है। कि हम नहीं चाहते कि जब हम बटन क्लिक करें तभी हमको पता चले कि क्या आउटपुट दे। हाँ, कि मेरा, अब हमको ये भी पता करना है कि मेरा कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके लिए एक इमीडिएट विंडो होता है। अगर आपका ये नहीं दिख रहा होगा तो आप एक काम करिए, व्यू में जाइए। यहाँ पे इमीडिएट विंडो का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। ये क्या करता है बताते हैं हम आपको। ठीक है। डू डिबग डॉट प्रिंट। ये क्या प्रिंट करेगा मेरा? काउंटर वैल्यू एंड काउंटर। ठीक है। अब काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। ये क्यों किया आपको हम समझाते हैं। लूप वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 5। तो आप पूछेंगे ये क्यों की? अगर हम ये नहीं करते ना, तो काउंटर हर समय 1 रहता है। वाइल काउंटर क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 5? हाँ। अगर हर समय ये ट्रू होता है ना, तो क्या होता है, ये इन्फिनाइट लूप में चला जाता है। मतलब कि हर बार ये कोड एग्जीक्यूट होगा, हर बार ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक आपका पूरा मेमोरी जो एक्सेल रिसोर्सेज यूज करता है ना, तब पूरा रिसोर्सेज यूज कर देगा। उसका एक एग्जांपल करेंगे, लास्ट में करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपका एक्सेल क्रैश हो जाए। ठीक है। अब इसको हम प्रिंट कर देते हैं। यहाँ देखिए, काउंटर वैल्यू 1, काउंटर वैल्यू 2। तो बेसिकली ये क्या किया गया, ठीक है, काउंटर इज इक्वल टू 1, डीबग डॉट प्रिंट। ये वैल्यू प्रिंट किया, सबसे पहला काउंटर का वैल्यू गया 1। उसके बाद काउंटर को +2 कर दिया। ये अब काउंटर 2 हो गया। क्या 2 मेरा 5 से छोटा है? हाँ है। तो फिर से ये लूप रन होगा कितना बार? 5 बार। और हम आपको बोले कि एक बार तो जरूर रन होगा। कैसे? अब हम यहाँ लिख देते हैं काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू 0 है? फॉल्स। लेकिन अब एक चीज देखिएगा यहाँ पे, अब हम इसको रन करते हैं। एक मिनट, इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद इसको अब रन करते हैं। तो ये देखिए काउंटर वैल्यू 1, बट ये कंडीशन तो फॉल्स है ना। तो यही डू
वाइल लूप जो पोस्ट में होता है वो हर समय एक बार जरूर रन होगा। ठीक है। अब आपको केसेस समझना है। लेट सपोज आपको ऐसा लूप रन करना है जो यूजर इनपुट ले, उसके बाद जाके इवेल्युएट करें कि हाँ मेरा कंडीशन जो है वो यूजर से ले, तब जाके हम ऐसा डू वाइल लूप यूज करेंगे। ठीक है। अब प्री क्या होगा? ठीक है। अब प्री में बस हमको ये कॉपी करना है और ये यहाँ पे पेस्ट मार देना। ठीक है। और इसको चला देना, इसको हटा देना। तो ये देखिए यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि ये रन ही नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, लेस देन इक्वल्स टू वन। अब इस पर चला दे तो ये देखिए काउंटर वैल्यू वन आ गया। तो सेम चीज़ है, ये डू वाइल लूप क्या कर रहा है, ये कंडीशन पहले इवेल्युएट करता है, ये प्री केस हो गया। पोस्ट क्या करता है, कंडीशन बाद में इवेल्युएट करता है, पहला स्टेटमेंट रन कर देता है। ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आएगा। लेट सपोज हमको यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है। कि भाई आप आपका एज अगर 18 है नवाब है तो आप वोट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, नव वोटिंग। ठीक है सब। अब इसमें हम करेंगे सबसे पहला चीज, यूजर से इनपुट लेना। डिम यूजर इनपुट एज स्ट्रिंग, क्योंकि टेक्स्ट होगा ना। अब है यूजर इनपुट। क्या यूजर इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं इनपुट बॉक्स का। इनपुट बॉक्स। अब ये इनपुट बॉक्स में क्या लिखेंगे, प्लीज एंटर योर एज। ठीक है। तो यूजर अपना एज देगा। ठीक है। और ये क्या, ये हर बार होना चाहिए ना, जब जब ये रन करेगा तब तब ये होना चाहिए। ठीक है। तो ये वाइल लूप में आएगा, डू। अब एक चीज याद रखिएगा, जो भी यूजर का प्रॉम्प्ट होता है ना वो हर समय स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है। अगर हमको ये चेक करना है कि अगर जो एंटर्ड एज है वो अगर ग्रेटर देन 18 है या लेस देन 18 है, तो ये जो होगा टेक्स्ट होगा। और हम 18 मेरा क्या है, वो इंटीजर है। तो टेक्स्ट और इंटीजर का कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं, इफ। इफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब हमको चेक करना है ना कि वोट कर सकते हैं नहीं। सी इंट बेसिकली एक सिंटैक्स होता है जिससे आप इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। इस पर डाल दीजिए क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है। अगर है, अगर है तो क्या करना है, मैसेज बॉक्स पर्सन कैन वोट। और हम क्या कर देंगे, एक और बनाएंगे। ये लूप चलेगा ना, ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तब तक चलना चाहिए जब तक कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो 18 से छोटा है। तो हम एक ऐसा वेरिएबल बनाएंगे जो इधर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है। उसको हम लोग लिख देते हैं इज एलिजिबल इज इक्वल टू ट्रू। और यहाँ डिफाइन कर देते हैं डिम इज एलिजिबल एज, ये क्या होगा, ट्रू और फॉल्स क्या होता है, बुलियन होता है, तो इसको एज ए बुलियन स्टोर करवाएंगे। ठीक है। एल्स, यही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, इसको फॉल्स कर देते हैं। ठीक है। और लास्ट में क्या करते हैं, एंड इफ। और अब कर देंगे लूप वाइल इज एलिजिबल इक्वल्स टू ट्रू। तो देखिए ये कोड क्या किया, सबसे पहले ये पोस्ट हो गया। ठीक है। कि हम सबसे पहले यूजर इनपुट लेंगे फिर जाके कंडीशन लगाएंगे। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं इसमें, हमको चेक करना है कि वेदर जो भी इनपुट दे रहा है वो वोटिंग के लायक है या नहीं। ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या किया, यूजर इनपुट बॉक्स बनाया, उसके बाद इफ स्टेटमेंट लिखा। अब हमको पता है कि यूजर इनपुट जो भी इनपुट बॉक्स होता है वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर्ड होता है। तो क्या करेगा, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है हमको इंटीजर में, तो उसके लिए सी इंट यूज किया। अगर है तो पर्सन कैन वोट और इज एलिजिबल ट्रू हो जाएगा, एल्स मैसेज बॉक्स पर्सन कांट वोट। ठीक है। इस केसेस में हम लोग फॉर लूप यूज ही नहीं कर सकते। फॉर लूप क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि भाई हमको एंड कंडीशन नहीं पता है।
हमको यहाँ पे पता है कि इलेजिबल इज एलिजिबल ट्रू होना चाहिए, बट फॉर लूप में तो सिर्फ स्टेप वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। तो ये देखिए, प्लीज एंटर योर एज 24। ओके, तो ये देखिए फिर से रन करिए, फिर से वो डू वाइल लूप चलेगा, फिर से वो डू वाइल लूप चलेगा जब तक इज एलिजिबल फॉल्स नहीं हो जाता। अब फिर से हम करते हैं, लेट्स सपोज मेरा एज है 500। ओके, तो देखिए पर्सन कैन वोट, अब हम ये लिख दे 14, तो ये देखिए पर्सन कांट वोट, और ये डू वाइल लूप खत्म हो गया। तो ये था पोस्ट। ठीक है, सेम चीज प्री में, प्री में करते तो क्या होता, हम यूजर इनपुट कभी ले ही नहीं पाते, क्योंकि अगर हम यहाँ कंडीशन लिख देंगे ना, ठीक है, और हम यहाँ इल इज एलिजिबल अगर हम सेट करते फॉल्स के लिए, तो ये कभी रन नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम उस समय रन किए तो एक मैसेज बॉक्स आया, अब हम इसको सेट कर देते हैं। ओह सॉरी, दो जगह कंडीशन आ गया ना। देखिए जब भी ये आया ना, इसको रीसेट कर दीजिएगा पहले रन करने से, तो फिर इस पर क्लिक करिए, हुआ नहीं। देखिए ये रन हो रहा है बट कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इस एलिजिबल फॉल्स है, कभी ट्रू होने का चांसेस ही नहीं। ये हो गया प्री। और चलिए अब एक प्री का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, प्री का एग्जांपल जैसे मेरा ये डेटा सेट है। ठीक है, हमको चाहिए ना कि जहाँ जहाँ क्वांटिटी ब्लैंक है वो रोज डिलीट हो जाए। लास्ट वीडियो में हम बात किए थे कि हम आपको बताएंगे कि कैसे आप डायनेमिकली काउंट कर सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, तो फंक्शन होता है एक्सेल में जो लास्ट रो बताता है। हम लोग को याद है ऐसे हम सेल्स किए थे जिसमें रो नंबर और कॉलम नंबर था। अगर हम सेल में लिख देना रोज डॉट काउंट, तो ये क्या करेगा, पूरा रोज को काउंट करेगा। जितना एक्सेल में 10 लाख रोज होता है। ठीक है, आप कभी नीचे जाइए, यहाँ देखिए 10,48,576। ठीक है, इतना रोज होता है। अब ये क्या किया, ये पूरे रोज को काउंट किया। इसके बगल में हम कॉलम लिख रहे हैं ना, कॉमा ए, तो हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई आप ए कॉलम को काउंट करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा डायनेमिकली काउंट ऑफ कॉलम्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या किया, ए बोले ना, तो ये लास्ट में खड़ा है। ठीक है, ये यहाँ खड़ा है। अब हम इसमें बोले कि भाई आप एक काम करो, इसको काउंट करो। काउंट करने के लिए क्या आएगा, क्योंकि क्या कर रहा था सेल्स, अब ये क्या कर रहा है, सेल्स रो काउंट और ए। तो ये याद है लास्ट वीडियो में हम लोग किए थे सेल्स 1,3, तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये वाला वैल्यू यहाँ पे इसका माउस का कर्सर है। ठीक है, अब हम बोल दिए कि भाई रो काउंट मतलब ये यहाँ पे है, रो काउंट यहाँ पे है, ए कॉलम का यहाँ पे है ये। ठीक है, इसको काउंट करना है तो हम लोग कैसे काउंट करते हैं, ऐसे अगर हम लोग ऊपर तक ड्रैग कर दे तो काउंट हो जाता है। यहाँ देखिए काउंट आ गया 10। तो सेम चीज उसको काउंट करने के लिए हम लोग करेंगे डॉट एंड एक्सएल अप, एक्सएल अप। तो जैसे अभी हम लोग किए ना कि कंट्रोल शिफ्ट ऊपर की तरफ, तो सेम चीज डॉट एंड एक्सएल अब क्या कर रहा है, ऊपर तक ले जा रहा है, और बेसिकली डॉट रोज, तो इसको इसका वैल्यू जितना भी रोज है उसके बीच में, मतलब काउंट क्या होता है, काउंट बेसिकली कि कितना रोज है इस बीच में, वही करता है ना। तो लास्ट रो क्या करना है, लास्ट रो काउंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग सेल्स का यूज करेंगे, रो डॉट काउंट मतलब कि कितना रोज है, कौन से कॉलम में, ए कॉलम में। ठीक है, तो इस कॉलम में ये यहाँ पे खड़ा है, डॉट एंड एक्सेल अप। एक्सेल अप क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट ऊपर की तरफ जो होता है ना, जो हम लोग करते हैं एक्सेल में, वही चीज है एंड एक्सेल अप। और रोज, सॉरी रोज नहीं होता, रो होता है। तो ये क्या करेगा बेसिकली कि कितना रो है इस बीच में उसको काउंट करेगा। तो चलिए हम लोग अब इसमें चेक करना है कि ये कितना ब्लैंक है, अगर ब्लैंक है तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, सब रिमूव ब्लैंक। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम बोले लास्ट रो चाहिए हमको, क्योंकि ये जो लूप है वो लास्ट रो तक चलना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि हम डिफाइन करते 1 to 10, ऐसा थोड़ी ना होगा। हमको पता होना चाहिए लास्ट रो क्या है, वो डायनेमिक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला अपना लास्ट रो एज इंटीजर। ठीक है, अब लास्ट रो का क्या फॉर्मूला था, इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है, रो डॉट
रोज डॉट काउंट। ठीक है, कौन सा कॉलम काउंट करना है? हम लोग डेट काउंट कर लेते हैं। कोई भी कॉलम काउंट करेंगे तो हमको पता चल जाए ना कितना वैल्यूज है इसमें। ठीक है, तो हम ए कॉलम काउंट करते हैं, ए। ठीक है, डॉट एंड एक्सेल अब क्या है, आपका जो कंट्रोल शिफ्ट ऊपर की तरफ की है वही सेम चीज कोड में लिखा जाएगा, डॉट रो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग को बेसिकली ये लूप चलाना है। ठीक है, लूप चलाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटर बना लेते हैं, काउंटर एज इंटीजर। ठीक है, काउंटर को सेट कर देते हैं 1 पे, काउंटर इज टू 1। डू वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल्स टू मेरा लास्ट रो। ये कब तक चलना चाहिए, जब तक मेरा लास्ट रो न मिल जाए। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको चेक करना है कि मेरा जो ये कॉलम है, ठीक है, वो कहीं एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो उसको हटाना है। तो अगर हमको एम्प्टी चेक करना है ना, तो वीबी में एक फॉर्मूला था, इज एम्प्टी क्या करता है, बेसिकली जाएगा चेक करेगा कि जो भी हम स्पेसिफाई करें। ठीक है, लेट सपोज हम स्पेसिफाई करें सेल थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि थर्ड रो में जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें फोर्थ कॉलम चेक करेगा, 1 2 3। इस कॉलम में ये चेक करेगा क्या ये ब्लैंक है, नहीं ये ब्लैंक नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो वो स्किप कर जाएगा। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि हमको वाइल लूप यूज करना है। वाइल लूप क्यों, क्योंकि हमको हर रो पे जाके चेक करना है, और चेक करना है तो हमको क्या कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, एम्प्टी है या नहीं है। तो ऐसे सोचा जाता है कि हाँ, हमको क्या क्या फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाना है। तो इफ इज एम्प्टी सेल्स, कौन सा सेल होगा मेरा, बेसिकली नंबर ऑफ रोज तो यही है ना, 1 2 3 4, मतलब 2 से स्टार्ट होगा और ये लास्ट रो तक जाएगा। ठीक है, तो काउंटर को हम लोग 2 कर सकते हैं। ये फर्स्ट रो तो हेडर होगा ना, काउंटर कॉमा, ये कहाँ तक जाएगा, मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 1 2 3 4 है ना, 4। ये फोर्थ कॉलम में चेक करेगा कि कहाँ कहाँ एम्प्टी है। ठीक है, अगर है तो क्या करना है हमको, रोज, जो भी रो है, काउंटर रो नंबर क्या होगा, जो मेरा काउंटर होगा वही ना। अगर 2 3 4 5, अगर हम बोले 6 का क्या मतलब होता है, सिक्स रो। तो सिक्स हम अगर काउंटर बोलते हैं कि रोज डॉट काउंटर, तो ये क्या कर रहा है, काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब काउंटर लेट सपोज 4, तो फोर्थ रो पे चेक कर रहा है ना वो। ठीक है, सॉरी, फोर्थ रो पे चेक कर रहा है ना वो कि हाँ भाई, कि मेरा क्या डी कॉलम एम्प्टी है, नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं, डॉट डिलीट। तो ये फंक्शन होता है डॉट डिलीट, जो आप कॉल करेंगे तो वो डिलीट कर देगा रोज को। फिर अब मेरा ये कॉलम लेट सपोज यहाँ पे ये कॉलम डिलीट हो गया, तो लास्ट रो क्या हुआ, लास्ट रो, अब लास्ट रो नहीं बचा ना, क्योंकि अगर ये पूरा डिलीट हो गया तो एक कम क्या ना वैल्यू, एक रो कम गया, तो हम क्या करेंगे, लास्ट रो इज इक्वल टू लास्ट रो एल्स काउंटर इज इक्वल टू काउंटर। ठीक है, क्योंकि अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है, काउंटर को +1 करना है। अभी काउंटर जैसे पुश 2 पे है, ये एम्प्टी नहीं है तो क्या नीचे जाना चाहिए ना, फिर फोर्थ रो पे जाना चाहिए, फिर फिफ्थ रो पे जाना चाहिए। तो ऐसे ये नीचे जाना चाहिए ना, तो काउंटर इंक्रीमेंट होगा। और इसके बाद लास्ट में एंड इफ, एंड इफ, और ये लूप। चलिए तो इसको रन करके हम लोग देखते हैं। सैंपल में डालते हैं, सैंपल असाइन मैक्रोज, रिमूव ब्लैंक। तो यहाँ देखिए, ये देखिए,
अपने आप उड़ गया। तो बेसिकली ये क्या किया, सबसे पहले सेकंड रो पे गया, ठीक है, चेक किया लास्ट रो है क्या, नहीं है मेरे पास लास्ट रो, ठीक है, इज एम्प्टी। बेसिकली जो भी करंट रो होगा चेक करेगा कि डी कॉलम क्या एम्प्टी है तो उसको डिलीट कर देगा और लास्ट रो को -1 कर देगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे 10 एंट्रीज था, अब बचा है 7, तो 2 माइनस हो गए ना, तो अब मेरा लास्ट रो कम हो गया ना, क्योंकि हम हर बार लास्ट रो कैलकुलेट नहीं कर रहे, ये डू वाइल लूप चल रहा है बट लास्ट रो यहीं पे कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है, इसलिए हम लोग लास्ट रो -1 कर रहे हैं। अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या कर रहे हैं, अगर ये इस रो में है तो हमको नेक्स्ट रो में जाना है, तो हम काउंटर +1 कर दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद एंड इफ, उसके बाद लूप एंड हो गया और ये फंक्शन बन गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये काम कैसे करता है, डू वाइल लूप क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि डू अनटिल क्या होता है। थैंक यू, आई होप आप आज कुछ नया सीखे।